तो आज का ये वीडियो जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जे कृष्णा मूर्ति के ऊपर है। ये उनका ट्रांसलेटेड वीडियो है। मूल उनका इंग्लिश में इसका लेक्चर है, लेकिन किसी ने हिंदी में इसको रूपांतरित किया है। वो ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। किसी ने उनसे सवाल पूछा है कि आप ईश्वर के बारे में कभी बोलते नहीं, कभी बात नहीं करते ईश्वर के बारे में। ईश्वर क्या है, कैसा है, कहाँ है, कौन है, आप कुछ भी बात नहीं करते उसके बारे में। तो आप ईश्वर के बारे में बातें क्यों नहीं करते हैं? तो इसका वो जवाब दे रहे हैं, और इसका जो जवाब दे रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि उनका अप्रोच क्या है। और वो जो अप्रोच है वो सही सा लगता भी है कि ठीक अप्रोच है, मगर कभी आंसर उनको मिला नहीं उनके जीवन में, और उन्होंने किसी को दिया नहीं उसका कि भाई साहब इससे निकला क्या इस अप्रोच से आपको, है ना। तो उसको मिला नहीं ऐसा कोई भी अप्रोच। अब इसको देखें कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, आप जो ईश्वर ईश्वर चिल्लाते रहते हो, या रटते रहते हो, या जपते रहते हो, या उसकी स्टडी करते रहते हो, क्या आपके जीवन में ईश्वर जैसा कुछ भी है? क्या जिन ईश्वरीय गुणों की इत्यादि की आप बात करते हो उसमें से कुछ भी आपके जीवन में है? तो उसको पता चलता है कि भाई साहब नहीं है ऐसा। वो बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है आपके जीवन में। तो फिर आपके उससे क्या होता है? फिर आप जिस ईश्वर के बारे में पूछ रहे हैं उससे क्या सरोकार है आपका? खुद ही बोलते हैं फिर कि कोई सरोकार नहीं। पूछते भी जाते हैं लोगों से कि है ना ऐसा। लोग वहां बैठे होंगे, बोलते भी होंगे सही बात है, इस तरह का तो कोई सरोकार है नहीं। तो फिर ऐसे ईश्वर के बारे में बातें करने से क्या मीनिंग है, क्या फायदा है, हमें क्या लाभ हो जाएगा, है ना। इस तरह की वो अप्रोच जो है देते जाते हैं। आधा वीडियो लगभग उनका इसी बात पर आधारित है। बात भी सही है कि उससे ज्यादा दूसरे जो दूसरी बात है कि जीवन में दुख हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, उन पर बात करें। ईश्वर पर हम क्यों बात करें जिससे हमारा कोई बहुत लेना देना नहीं। दूसरा ये कि जैसे कोई आगे बोलते हैं कि जी मैं ईश्वर की खोज कर रहा हूं, वगैरह वगैरह। तो अच्छा चलो, आप ईश्वर की कोई खोज भी कर रहे होगे तो इसका मतलब, उन्हें ऐसा लगता है कि इसका मतलब है कि ये आदमी तो जानता है ईश्वर को, कोई कल्पना है उसकी ईश्वर के बारे में, जिस तरह की चीज को वो ढूंढ रहा है। कई बार ये बात सही भी होती है। कई ऐसे लोग हैं जो राम को ईश्वर समझते हैं, कृष्ण को समझते हैं, जीसस को समझते हैं। तो वो इस तरह की कल्पनाएं भी करते हैं कि वो ऐसे ही ढूंढ रहे हैं, ध्यान में ढूंढ रहे हैं कि राम जी के दर्शन हो जाएं, राधा के दर्शन हो जाएं, कृष्ण जी के दर्शन हो जाएं, विष्णु जी के हो जाएं, ब्रह्मा जी के हो जाएं, शिव जी के हो जाएं, है ना। इस तरह की बात भी सही है, कई लोग ढूंढ रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि अगर आप उन्हें जानते ही हो कि वो ऐसे हैं तो फिर ढूंढ क्या रहे हो? वो तो आप अपनी कल्पना का कोई ईश्वर ढूंढ रहे हो। कोई ईश्वर सच में कुछ होता होगा वो तो आपको मालूम नहीं है, उसको तो ढूंढ नहीं रहे। वो तो आपके सामने आ भी जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि ये ईश्वर है? क्योंकि उसके बारे में कोई आइडिया आपको है नहीं है। मतलब वो एक ऐसा अप्रोच अपना बताना चाह रहे हैं कि देखो भाई, इन सब फालतू बातों में ना पड़ो। मुख्य बात क्या है कि आप जब दुखी होते हो तो किसी ऐसे ईश्वर की कल्पना करते हो, और उस तरह की कल्पना की खोज में निकल पड़ते हो कि कोई ऐसा ईश्वर होगा जो आपको आपके दुखों से मुक्त कर देगा, उसके दर्शन से, या उसकी कृपा हो जाएगी, या उससे हम ऐसा कोई वरदान मांग लेंगे, है ना। तो इस तरह का जो उनका अप्रोच है, इतना यहां तक ठीक है। लेकिन अब आगे क्या बोलते हैं? वो आगे बोलते हैं कि देखो भाई, अपने आप का अवलोकन करो और देखो कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। आपके जीवन में हो क्या रहा है? ये जो दुख है वो क्या है, कैसे आ रहा है, क्या है उसकी जड़ में? और जो सुख हो रहा है वो क्या है, उसकी जड़ में क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है? इस तरह के अवलोकन की वो बात करते हैं। और फिर इससे वो ऐसा कहते हैं कि ऐसा करोगे तो आपका जीवन जो है वो, आपका घर साफ हो जाएगा, साफ शुद्ध हो जाएगा।
तो दुख अपने आप नहीं आएंगे, तो केवल सुख ही आएंगे। इस तरह की बातें वो करने लगते हैं, लेकिन कभी बताते नहीं उदाहरण के रूप में कि भाई साहब जैसे उनके जीवन में क्या समस्याएं थी, उन समस्याओं का क्या कारण उन्होंने जाना समझा, और फिर क्या समाधान उनको निकल के आया, और फिर क्या सफाई की उन्होंने अपनी, और ऐसा कुछ बताते नहीं डिटेल में। ऐसा ऐसा करके छोड़ देते हैं कि बस आप ऐसा करो तो आपको हो जाएगा, है ना। इस तरह की चीजें कई बार जग्गी वासुदेव भी बताते हैं कि साधु लोग, संत लोग केवल मेथड बताते हैं, माने प्रक्रियाएं बताते हैं, क्यों हो जाएगा इससे, ऐसा ऐसा क्यों हो जाएगा। ये कोई चीज कोई बताता भी नहीं, पूछो भी नहीं कि भाई जो मेथड बताया जा रहा है उससे आखिर आपकी कोई समस्या का समाधान क्यों करके हो जाएगा। कभी नहीं हो जाएगा, बस कर लो, करके देख लो। ऐसे ही जय कृष्णा मूर्ति पूरे जीवन बोलते रहे, करके देख लो, करके देख लो, खुद देखो, करके देखो। लोगों ने ट्राई भी बहुत किया, पर एक भी आदमी निकल के कभी आया नहीं जिसने बोला हो कि मैंने वो स्टेज पा ली है जिसकी बात ये कृष्णा मूर्ति कर रहे हैं। एक भी नहीं निकल के आया। और अगर किन्हीं को निकल के आया हो तो बताइएगा, अगर वो जीवित है तो हम लोग उससे जाके बातचीत करेंगे। अगर नहीं है जीवित तो उनके कोई कोई ग्रंथ व्रंथ लिखे होंगे उन्होंने, कोई स्पीच वगैरह होगी कोई यूट्यूब पे, तो उसे भेजिएगा, उसको देखेंगे कि क्या पाया भाई, क्या निकल के आया। वो खुद बता रहा है इस बात को, या उसने भी हजम कर लिया, वो भी नहीं बता रहा है, छुपा लिया और आपके ऊपर ही छोड़ दिया कि भाई साहब आप ही करो। जैसे जय कृष्ण मूर्ति क्या करते हैं कि आदमी उनसे इस आशा में पूछने जाता है कि भाई पहुंचे हुए आदमी हैं अपने जीवन में, तो बहुत सारे अनुभव किए होंगे, तो कुछ बताएंगे तो ना। उनकी आधा घंटा बात सुनो, 1 घंटा सुनो, 10 दिन सुनो, 25 दिन सुनो, ना कुछ है ही नहीं, वही रिपीटेशन बात। अपने जीवन से वो कोई ठोस एग्जाम्पल बताते नहीं, कुछ बताते नहीं जिससे कुछ एनालिसिस निकल के आए कि भाई साहब क्या समस्या थी, उसका क्या कारण निकल के आया, फिर उसका क्या समाधान हुआ। कुछ नहीं, बस मेथड है, हम बता रहे हैं तुम करो, बस समझ में आ जाएगा। इस तरह की बात है। तो माने उनके पास प्रेजेंटेशन करने के लिए कुछ भी नहीं था, और प्रेजेंटेशन करने के लिए नहीं था इसी से सिद्ध होता है कि उनको उनके अपने जीवन में न कोई कारण मिला दुख का, न कोई समाधान मिला, न कोई निवारण मिला। वो इसी तरह के दुखों में, इसी तरह के उसमें आखिरी तक रहे। बस ये है कि लोग उनके पास आते जाते थे तो डोनेशन वगैरह करते थे, तो आर्थिक स्थिति उनकी ठीक थी। उसके पहले भी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उनकी, और वो उनका इंतजाम करके रखती थी, तो आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत नहीं थी। उस तरह का उनको एंजॉय था, मजा था, कम से कम खाना, रहना, कपड़ा, जो एक बेसिक नेसेसिटी है वो उनके पास थी, है ना, जो ज्यादातर लोगों के पास आज तक भी नहीं है। उनके समय तो और पता नहीं कितने लोगों के पास नहीं होगी, आज भी नहीं है लोगों के पास वो सारी चीजें। तो इस तरह की बात है। तो बस ये लोग सारे जीवन इसी तरह की बात करते रहे कि कुछ एक बातें उनकी लॉजिकल रही, जैसे सही है भाई ईश्वर ईश्वर क्यों चिल्ला रहे हो खामोखा, क्योंकि ईश्वर से आदमी क्या मतलब लेता है, यही है कि भाई हमें जो दुख हो रहे हैं, हे ईश्वर, हे अल्लाह कुछ मदद कर, हमारे दुख दूर कर, सुख प्राप्त, सुख दिलवा। अल्टीमेटली वही सब मांगते हैं ईश्वर से, भी कुछ और मांगते नहीं। उससे मोक्ष मांगेंगे, मोक्ष भी मतलब क्या, दुखों से मुक्ति, सुखों की प्राप्ति, कुछ इसी तरह का अर्थ रहता है उन सब चीज से। अब लेकिन वो कह रहे हैं कि वो वहां से नहीं होगा, लेकिन आपको अपने जीवन में इन सब चीजों को अवलोकन करके खुद समझना पड़ेगा। लेकिन खुद क्या समझ गए वो कभी बताया नहीं। तो इनके जो जय कृष्णा मूर्ति हैं उनके सारे वीडियो में लगभग घुमा फिरा के एक ही बात रहती है कि भाई तुम्हें जानना होगा अपने गलतियों को, अपने दुखों का क्या कारण निवारण तुम्हें ही जानना पड़ेगा, दूसरा मदद नहीं करेगा। इसलिए वो खुद भी कोई मदद नहीं करते, खुद भी नहीं बताते,
शायद उन्हें इस बात से कोई घबराहट रहती है कि अगर बता देंगे तो सामने वाला उसकी भी कल्पना कर लेगा या ऐसा कुछ कर लेगा, इस प्रकार की कई बार बातें करते हैं। या उन्हें इस प्रकार की घबराहट है कि अगर बताएंगे तो फिर बाल की खाल निकलेगी, क्योंकि फिर उसमें भी सवाल उठेंगे और कहीं पकड़े जाएंगे और उसके जवाब उनके पास नहीं होंगे। इस तरह की बातें इसमें से निकल के आती हैं। कुल मिला के रिजल्ट ये निकलता है कि उनकी किसी बात से किसी आदमी को कोई लाभ नहीं मिलता। आदमी बहुत कोशिश करता है जानने की, समझने की, पर ढाक के तीन ही पात रहते हैं, क्योंकि उनको नहीं समझ में आया तो किसको क्या समझ में आएगा। क्योंकि उनको समझ में आता तो औरों को समझा देते ना वो। ये हाल रहे हैं जय कृष्णमूर्ति जी के भी। तो आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आर्थिक हेल्प करें जो भी कर सकते हैं। और किन्हीं को लगता है कि सही समीक्षा नहीं है तो वो यहाँ खुली चर्चा में आ सकते हैं। मेरा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप बताएंगे तो मैं आपका फ्री में पूरा इंतजाम कर दूंगा चर्चा का। आपको कुछ नहीं खर्चा करना है, जहां आप रहते हैं वहीं से जुड़ सकेंगे, क्योंकि ऑनलाइन चर्चा होती है, लाइव चर्चा होती है। तो लाइव चर्चा में आइए। अगर किन्हीं को भी जय कृष्णमूर्ति की किसी शिक्षा से कोई भी लाभ या समझ या उनका कोई दुख दूर हुआ है, कोई सुख मिला है किसी भी तरह से, तो वो यहाँ आमंत्रित है हमारे इस यूएलएम के ऑनलाइन लाइव ओपन मंच में। उनका स्वागत रहेगा जी।